सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी मज़े में रह रहे होंगे, अच्छे होंगे और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आप सभी के साथ ऐसे ही बनी रहे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के साथ हर पल, हर वक़्त हमेशा बना रहे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रीडिंग जो कि आपके न्यू टॉपिक पे है। रीडिंग में लेके आई हूँ, कुछ ख़ास होने वाला है। क्या कुछ ख़ास आपके इस नए साल में होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो आपको भगवान की गाइडेंस के थ्रू आपको प्रॉपर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचा सकूं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, आज हम आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ आए हैं जो कि आपके एक तो आपके लिए 2021 में क्या क्या होने वाला है घटित और क्या क्या आपने खोना है, क्या क्या पाना है, फुल आपके लिए मैं लेके आऊँगी आपकी अकॉर्डिंग। ओके, तो इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस फेज जो मून की फेजेस हैं उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आई है, और इसी के साथ आपको और भी कुछ गाइडेंस भी दूंगी और एक कुछ आपके लिए एक नई चीज़, नई टॉपिक लेके आई हूँ। तो सो गाइज, आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ जो कि है हमारी पाइल्स रीडिंग। ओके, सो चलिए गाइज, जल्दी से सिलेक्ट कीजिए पाइल्स अपने अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि जिन लोगों का नाम ABC से लेके L तक के अल्फ़ाबेट्स तक आता है, यानी कि आपका फर्स्ट अक्षर जो है, आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है नाम का, जो इन अक्षर में से किसी के साथ रेजोनेट कर रहा है तो उनके लिए पाइल बनती है 1। या जिनको ग्रीन कलर अट्रैक्ट कर रहा है तो उनके लिए भी पाइल नंबर 1 ही मानी जाएगी। ओके, और जिन लोगों का नेम MNOP या टिल Z तक इनमें से कोई भी आ रहा है, आपके नेम का फर्स्ट अक्षर यानी कि फर्स्ट लेटर या फर्स्ट अल्फ़ाबेट कह लें, तो आपके लिए पाइल बनती है पाइल नंबर 2। ओके, तो आपको इनमें से जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। और आपको अगर पिंक कलर की कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो यू कैन ऑल्सो चूज पिंक पाइल नंबर 2। ओके, तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलते हैं हम अपने पाइल्स की तरफ। ओके, हेलो पाइल 1। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है और जिन लोगों ने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है या फिर लोगों ने या जिनके नेम के आगे ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो उनका बनता है पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए आज हम लेके आए हैं उनकी रीडिंग कि उनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, इस टाइम पे क्या उनके साथ चल रहा है और क्या आगे फर्दर होने वाला है, उनकी लाइफ में क्या कुछ घटित हो रहा है। ओके, तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 1 के लोग जो मोस्ट ऑफ द पर्सनस हैं वो अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे, काफ़ी अबंडेंट रह चुके हैं। उनको किसी किस्म की लग्जरी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी उन्हें इंजॉयफुल टाइम स्पेंड किया। उनके पास लक भी, जैसे जिसको बोलते हैं ना, लक भी उनका काम कर रहा था और उनके पास फुल ग्रोथ थी, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो या किसी और फील्ड में हो। ओके, तो हर तरह से उनके काम में जो था, उनके काम काफ़ी अच्छे हो रहे थे। काफ़ी पास्ट लाइफ में मेरे को अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट उनकी एक चीज़ जो थी कि उनकी एक बुरी आदत आप लोगों की जो थी ना, कि आपको आपको जैसे कि कुछ बातें छुपाने की आदत सी पड़ गई थी। आप जो बातें काफ़ी लोगों से, अपने पार्टनर से भी, कुछ लोगों के केस में, सभी के लिए नहीं मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के केस में आप अपने पार्टनर से काफ़ी बातें भी छुपा रहे थे, जिसका आपको डर भी लगा रहता था कि आपके पार्टनर उनको जान के शायद आपसे मूव ऑन ना कर जाए या नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसे की एनर्जीज मेरे को आ रही हैं। ओके, तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट आपने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अपने आप से ही कुछ खड़े किए हैं जिसके कारण कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो अपने आप डार्क होनी शुरू होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। मैं सभी के लिए नहीं बोलूँगी कि आप सभी पाइल 1 वालों ने कुछ गलत किया होगा किसी के साथ, बट मैं कुछ केसेस में ये आप देख रही हूँ कि आपने अच्छा, जो आपके लिए अच्छा था वो आपने भगवान ने आपको दिया, बट आपने कुछ लोगों के साथ कुछ गलत किया और कुछ पर्सन्स आपने अपने सराउंडिंग्स में ऐसे भी
रखे हुए थे कि जो कि आपके ऊपर शुगर कोटेड बातें करते थे आपके साथ। बट एंड में जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी या जब आपको लगा कि आपको उनकी ज़रूरत है, तो उसके बाद उन्होंने आपको झट से, जैसे कहते हैं ना कि दूध में मक्खी को निकाल देना, तो इस टाइप की आपके साथ उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया। ओके, तो आप उसी बातों को देख के आप परेशान हो रहे हैं, आप उन बातों को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपको किसी ने आपके पीठ पीछे एक खंजर सा भोंक दिया। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें इतना आपको रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ का, आपको काफ़ी इस टाइम पे जो आपका चल रहा है, जो आपका टाइम, तो आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो चुके हैं। आप अपनी जो है ना, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ से आप प्रेजेंट में जब आप आ रहे हैं, तो आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होके आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन सेंस कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो कि नेगेटिव चेंजेस आए हैं, कि आपने कुछ लोगों के साथ आपने जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग आपके ऐसे थे, या आपने किसी के साथ चीटिंग की है, या किसी से आप कुछ बातें छुपा रहे थे जो कि आप कुछ गलत कर रहे थे, तो उसका आपको ये कार्मिक भी मिला है। तो जिसके कारण भगवान कह रहे हैं कि आपको उसके बारे में जजमेंट भी मिलेगा, आपको उसका कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा कुछ केसेस में। ओके, तो कुछ केसेस में आपके साथ भी मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में आपके साथ भी कुछ लोगों ने धोखा किया है। आप जिनको अपना लॉयल पर्सन मानते थे, तो कुछ केसेस में आपको कई लोगों ने आपके साथ काफ़ी चीटिंग की है, या कुछ भी आपको लग रहा है कि ऐसे आपके साथ किसी ने धोखा किया है। ओके, वो आपको देख के खुशी नहीं है, आपके मन में जैसे कि कोई मन में एक बात घर कर गई है, वो आपको उसी चीज़ की चिंता वो खाए जा रही है अंदर से अंदर। ओके, तो उसी के कारण उसका इफेक्ट आपकी अभी प्रेजेंट की लाइफ में हो रहा है। जैसे कि आप पास्ट लाइफ में जो बातें आप याद कर करके आप चिंतित हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, तो काफ़ी इमोशनल भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी इमोशनल पर्सन बन चुके हैं, और आपको लग रहा है कि आपने कुछ खास चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जिसके कारण आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और आपके साथ जो मतलब क्लियर कट आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये टोटली अन्याय हुआ है इस टाइम पे। ओके, तो जिसके कारण आप एक एनर्जी शिफ्ट में, जिसको बोलते हैं ना कि एनर्जी शिफ्ट की तरफ चल रहे हैं। आपकी एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जी में मूव ऑन कर रहे हैं अभी थोड़े थोड़े। ओके, बट आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ओके, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी ग्रेश एनर्जी के कारण ना, इसी के कारण इसका यही एक नतीजा कि आप अपने आप में आपके पास हज़ारों ऑप्शन थी, बट आपने एक गलत ऑप्शन आपकी एक जो आपने सेलेक्ट की थी, तो उसी के कारण आप फंस चुके हैं। आप काफ़ी इमोशनल और हर्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को। आपको किसी चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा है इस टाइम पे। आपको लग रहा है कि किसी ने मेरे साथ सही नहीं किया, और चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कोई अदर फील्ड में हो। ओके, चाहे वो करियर में हो, इस टाइम पे आप अपने आप को काफ़ी इमोशनल पर्सन के तौर पे फील हो रहे हैं। आपके अंदर थोड़ी सी मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके अंदर बचकाना, जिसको बोलते हैं बचकाना हर्ट कर रखता है, वजह से भी आपने अपने जो आपका जो एक ऑरा था, एक एनर्जी चली आ रही थी जो ट्रांसफॉर्म होती जा रही थी, वो आपने अपने उसमें लेस देन में करनी शुरू कर दी है। उसको आपने जो था, आपने किसी चीज़ को, जैसे कुछ लोग जैसे आप जैसे किसी को देख के जल रहे थे ना, वो चीज़ बिल्कुल जेलसी की भी थोड़ी सी यहाँ पर वाइब्स आ रही है। आप ये मत सोचिए कि हम ऐसे भी बोल रहे हैं, तो हम जो हमारे वो इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे चैनल होगा, हम वही बोलेंगे। इसके अलावा हम फालतू ऐसे की बातें नहीं कि हम किसी को हर्ट करने नहीं आए। सॉरी गाइस, हम किसी को हर्ट करने नहीं आए। आपकी जो एनर्जी यहाँ पर मेरे को फील हो रही है एट दिस टाइम, तो मैं वही बातें बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ पर्सन ऐसे है कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, जो चीटिंग हुई है, या किसी अन्य कारण से आप जिस चीज़ में आप उलझे पड़े हैं इस टाइम पे, तो आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस भी कई थे, बट आपको उस ऑप्शंस के बारे में उसको विचार करने की बजाय उसके बारे में आप सपने ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग करना। उसके बारे में आप सपने लेते जा रहे हैं। आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी आती आती ही आपने इस चीज़ों के कारण गवा दी है, क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में जो पर्सन थे वो आपसे अंदर ही अंदर आपसे जलते भी थे कुछ लोग, या कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं कि दूसरे केस में हम देखें तो कुछ पर्सन, सभी के लिए नहीं बोलूँगी, कुछ पर्सन ऐसे थे जिन्होंने अपने फैमिली से, अपने पर्सन से काफ़ी कुछ हाइड किया है यहाँ पर। ओके, तो जिसका डर उन्हें आज भी है कि ये राज कहीं खुल ना जाए, तो उसके लिए वो डरते भी हैं। पर सभी के लिए नहीं ये बात रेजोनेट होगी। जिनके लिए रेजोनेट होगी तो प्लीज़ आप उसको कैरी फॉरवर्ड रखिएगा, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, बट आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, किसी के कॉल की वेट कर रहे हो कि आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आए, बट वो आपके साथ वो चीज़ अभी नहीं पॉसिबल है आपके लिए। आप जिस चीज़ के लिए उम्मीद लगा के बैठे थे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपके लिए वो इसी समय
भगवान ने उसमें इंटरफेरेंस किया अपना, और आपके लिए वो चीज़ें डिनाइल मोड पे अभी लगा दी है, क्योंकि आपको अभी काफ़ी कुछ सीखना है। ओके, तो भगवान आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस समय आपको काफ़ी कुछ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, आपको आगे एक स्टेप जाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप एक पेशेंस लेवल भी बना के रखिए अपना। एक पेशेंस जो होता है इंसान के लिए, वो आपको आगे, पेशेंस और हार्डवर्क जो होता है ना, वो आपके लिए आगे सक्सेस का रास्ता खोलता है। तो अभी आपने जो आपने पहले जो अपने लिए इकट्ठा कर लिया था, ठीक है ना, किसी के साथ चीटिंग करके या कुछ कह लो, कुछ सराउंडिंग्स में पर्सन्स ऐसे थे, तो वो आपको अभी इस टाइम पे कर्मा काफ़ी आपको हर्ट करेगा अभी अभी के लिए। और आपको यही गाइडेंस आ रही है भगवान की तरफ से कि आपको इस चीज़ में स्टक होकर नहीं रहना है। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगे, बट आप उसके ऊपर विचार नहीं कर पाओगे। ओके, तो और आपको साथ में ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी मेहनत के साथ, पूरी हार्डवर्क के साथ, एक एक जिसको बोलते हैं ना, तिनका तिनका जोड़ेंगे तभी आपके लिए सक्सेस होना निश्चित है। ये आपके कर्मों का फेज अभी स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के केसेस में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको शायद कुछ लोगों को के लिए नंबर 8 काफ़ी स्पेसिफिक हो सकता है, या कुछ लोगों को नंबर 888 भी दिखाई देता होगा, जो कि एंजेलिक नंबर है, जो आपके कर्मास को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि शनि भगवान का भी नंबर माना जाता है। कि आपको पता ही है कि शनि भगवान जो है एक कर्म फलदाता है, और आपको न्यायप्रिय पर्सन है, सॉरी न्यायप्रिय जो है देवता माने जाते हैं, प्लेनेट माने जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ, अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपके साथ पूरा पूरा न्याय मिलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे जजमेंट कार्ड आया है, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया होगा तो आपको पूरा न्याय मिलेगा, अदरवाइज आपकी सिचुएशन इस टाइप की कर दी जाएगी कि आपने जिस पर्सन के साथ गलत किया है और जिस पर्सन के साथ आपने कोई धोखाधड़ी की है या चीटिंग की है, तो उसका हाल वो ऐसा कर देंगे। ओके, तो आप ये संभल कर चलिएगा हमेशा। मैं अपनी रीडिंग्स में यही कहती हूँ सभी पर्सन्स को, अपने कर्म अच्छे रखिए, बाकी फल देना तो भगवान के हाथ में है, और अपना हार्डवर्क और पेशेंस मत खोइए। ये भगवान ने इस बार भी यही आपको पाई नंबर 1 वालों के लिए यही गाइडेंस भगवान ने भेजी है कि आपको अपने कर्मों के हिसाब से ही आपका फल मिलेगा, और आपको उसके ऊपर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, और आपको कुछ लोगों के आपके जो फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में आप चाहते हैं कि, कुछ लोगों के केसेस में देख रही हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो हमारी लाइफ में। तो अभी के लिए आपके लिए ये चीज़ें अभी संभव नहीं है, बट आपको उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, सही समय सही मौके का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं राशि देख रही हूँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आई हुई है। ओके, तो ये मत कीजिएगा कि आपकी राशि है तो कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी राशि के लोग आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, और जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आप एक पर्सन के तौर पे आपने नो डाउट कि आपने अपने पास्ट लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किए होंगे, बट एट दिस मोमेंट आपने जो आपने अर्जित किया था, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया था, और या चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उसका हिसाब होने का टाइम अब आ गया है। अब आपको उसका हिसाब भगवान जरूर देंगे। एंजल्स आपके लिए साथ है। अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो जरूर भगवान आपको मदद करने के लिए आगे आएंगे, अदरवाइज आपकी जो सिचुएशन होगी तो आपको इस सिचुएशन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और आपके सामने कुछ ट्रुथ भी रिवील होंगे कि जिससे आपको पता लगेगा कि आपके सर्कमस्टांसेस में और आपके सर्कल में कितने लोग आपके लिए जो है आपके साथ खड़े होने वाले हैं, या आपके वेल विशर्स हैं, या आपके पीठ पीछे बिचिंग करने वाले लोग भी हैं। आपको इस बार इसको आपके सामने ये रिवील भी होता नजर आएगा, जिसके कारण अपने आप को आप बंधा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को कुछ सिचुएशन में तो स्टक फील करेंगे, और कुछ सिचुएशन में तो मैं ये देख रही हूँ कि आप इनको ना, जैसे भगवान ने एक स्टक एनर्जी में डाल दिया है कि आप ना आगे जा पा रहे हो, ना पीछे मुड़ पा रहे, आपको इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि आपने भी किसी के साथ कुछ गलत किया है, आपने किसी के साथ कुछ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, जिसके कारण भगवान ने आपको आपका जो कर्मास के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टेबिलिटी थी, आपकी जो फैमिली लाइफ थी, थोड़ी सी अभी स्टक हुई पड़ी है। आप ना आगे मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप पीछे जा रहे हो। ओके, तो आप वहीं के वहीं खड़े हो। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप जो अभी मनी माइंडेड होकर चल रहे हो, तो वो आप उस विचार को त्याग दीजिए। आपको मनी माइंडेड नहीं होना है, आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको ज्यादा दिमाग की बजाय आपको दिल से सोचने की सलाह दी जा रही है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास, हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये पर्सन कितना हैवी फील कर रहा है, अपने आप को कितना स्टक फील कर रहा है। इसके पास
इसके पास प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसको इतना जिसको बोलते हैं ना कि इसको ये था कि मैंने सारे काम मैंने ही करने हैं। ओके, इसको इतना काम का अभी बर्डन पड़ रहा है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं भगवान ने इसको इस हालात में, इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है कुछ केसेस में कि ये अपने आप में एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के कारण ये अपने आप में स्टक फील कर रहे हैं, और ये इनको काफ़ी मनी के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज भी अभी होने शुरू हो चुके हैं। और इनको ये भी सलाह दी जा रही है कि आप एक टीम वर्क में ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी डार्क हो रही है। ओके, तो इसी के साथ अब हम करते हैं भगवान की जो गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं, और आपके लिए जो मून के फेजेस के अकॉर्डिंग जो आपकी गाइडेंस निकल के आई है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, ओके तो चलिए गाइस आपके लिए देख लेते हैं कि इस मून फेजेस में क्या आपके लिए निकल के आया है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आई है। ओके, तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट गाइडेंस की तरफ, जैसे कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है निकल के, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि आपको अभी पेशेंस रखना है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको हर काम के लिए एक डिवाइन टाइम होता है। डिवाइन की इंटरफेरेंस के कारण ही आपके कुछ काम अभी बनते बनते रुके हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज अभी डार्क होनी शुरू हो चुकी है। आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो काफ़ी आपने ख़राब कर लिया है अपने थोड़े से कर्मों, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण, अपनी नेगेटिविटी के कारण और आपके जो नेगेटिव कर्मास के कारण आपका जो है अभी टाइम आपका सही नहीं आ रहा, आपने उसमें से थोड़ा सा उसके कारण डिले हो चुका है। ओके, तो इसलिए आपको यही गाइडेंस आ रही है कि अभी आपको आप कोई भी प्रोजेक्ट नया शुरू करने वाले हैं या कुछ भी सोच रहे हैं किस चीज़ के बारे में, तो आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आपको थोड़ा उसमें वक्त लगेगा, तो आप उसमें निराश मत होइए, घबराइए मत। ओके, तो हमारी चलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस की तरफ, जो कि है नथिंग इज येट इन दिस स्टोन। ओके, सेट इन दिस स्टोन। ओके, तो यहाँ पर भी यही गाइडेंस जो मैंने पहले यहाँ पर बताई है कि अगर आप अपना जो कर्म है, तो आप अगर अपने कर्म अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ करेंगे या किसी के साथ रिवेंज लेने की सोचेंगे या किसी के साथ आपने कुछ गलत किया होगा, तो आपको उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव ही मिलेगा, आपको पॉजिटिव उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इस समय उसी की आप कगार पे खड़े हो, उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो जिसके कारण भगवान ने आपको थोड़ा सा आपके कामों में डिले कर दिया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी जो थी अभी धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ आनी शुरू हो गई है। आप किसी चीज़ में स्ट्रक हो रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए आपको कई कामों में तो हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, बट अभी के लिए गाइडेंस आपको यही आ रही है कि आपके लिए जो ये टाइम है अभी कोई अच्छा किसी का मतलब कोई न्यू प्रोजेक्ट करने का टाइम नहीं है। ओके, देन अगली गाइडेंस देखते हैं हम। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया ना, आपकी जो सिचुएशन है आपको जो भगवान ने आपको इस स्टेज पे ला कर खड़ा कर दिया है कि आपको इस टाइम पे जजमेंट मिल रही है, आपको अन्याय या न्याय कुछ केसेस में, जो अगर आपने पॉजिटिव कर्मास किए हैं तो आपको उसका पूरा आपको फल मिल रहा है। अगर आपने नेगेटिव कर्मास किए हैं, किसी के साथ नेगेटिव किया है या किसी के साथ गलत किया है, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके कारण भगवान आपको यही कह रहे हैं कि आप जिस स्टक एनर्जीज में पड़े हुए हैं, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में पूरा बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। आपकी जो लाइफ है तभी आपकी मूव ऑन होगी जब आप अपने आप में थोड़ी सी स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, थोड़ा सा अपने विचारों में धार्मिकता लाएंगे। धार्मिकता का मतलब गाइस ये नहीं होता कि हम पूजा पाठ ही करते रहे, बट धार्मिक का मतलब यहीं पर होता है कि हमारे अच्छे कर्मों से भी है, हम अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। तो आपको यहीं पर गाइडेंस दी जा रही है कि आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों में जो आपने अंतर की आपको करके बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा, और आपको सही और गलत में भी चॉइस करनी पड़ेगी। आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। आप इस सिचुएशन में अभी स्टक पड़े हैं कि आप किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ मत कीजिए। गाइडेंस आपको यही आ रही है कि किसी के साथ आप किसी भी प्रकार का ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। आपके जैसे मैंने बताया ना, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो आगे से कुछ है और पीछे से कुछ है, बट आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच विचार के ही कोई काम करना है। ओके, और आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ लोगों के केसेस में मेरे को दिख रहा है कि उनको काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है। मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ऐसे इन पाइल नंबर 1 वालों को काफ़ी गुस्सा भी आता है किसी चीज़ पे। एक चीज़ पे अगर इनका अगर प्यार आए तो वो एक एनर्जी में ही रहते हैं। ठीक है, अगर इनका गुस्सा है तो उनका मूड स्विंग जैसे होते हैं ना, तो उसी एनर्जी में काफ़ी देर तक स्टेबल रहने शुरू हो जाते हैं।
तो आपको ऐसा नहीं करना। तो आपको भगवान यही गाइडेंस दे रहे हैं, ये जो मून की फेजेस हैं आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, हो सके तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है। और किसी के बारे में गलत ना कुछ करे और ना गलत सोचे, ओके। तो अगर आपके साथ किसी ने गलत भी किया है तो वो उसको भगवान के ऊपर सरेंडर कर दें, भगवान को छोड़ दें और किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत करें, ठीक है, जिसके कारण आपको उसका नतीजा ये भुगतना पड़ता है, ठीक है। आप कुछ ऐसे सराउंडिंग पर्सन के साथ गिर जाते हैं, ओपनली ब्लाइंड फेथ करके, लोगों के ऊपर विश्वास करके आप अपने काम बता देते हैं, अपने जो प्लान्स हैं वो बता देते हैं, जिसके कारण आपकी जो वो लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण आपको ये काम नहीं करना है, ओके। तो आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस आ रही है कि लक इज इन योर साइड। देखा गाइस, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपके फेवर में आपका लक ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि आपके लिए कुछ लोगों के केसेस में जो है कि आपको 88 नंबर, जो मेरी आप वीडियोस रिसेंटली जो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं वो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। जो हमारा 88 नंबर आपको जो एंजलिक नंबर है कुछ लोगों के केस में वो आपको दिखाई भी देता होगा, वो आपको फर्दर कुछ मैसेज भी पहुंचाना चाह रहे हैं एंजल्स थ्रू दिस नंबर्स, थ्रू दिस साइंस, कि आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है और आपको सही कर्म जो अपने अच्छे कर्मों को करना बहुत ज़रूरी आपका हो जाता है एट दिस टाइम पे। अदरवाइज आपकी सिचुएशन इतनी हराश आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि आपके पास काम का बर्डन भी बहुत रहने वाला है और आप अपने आप को एग्जॉस्टेड भी फील करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए फ्यूचर में तभी आपका वर्क करेगा, आपका फ्यूचर तभी आगे आपका साथ देगा अगर आप अपने कर्म को शुद्ध करेंगे। और आपको मेडिटेशन की भी सलाह दी जा रही है कि आप और आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा भगवान के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिए अपने आप को, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो चाहे वो कार्मिक थ्रू हो, ठीक है। आपको अपने कर्मों के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत दी जा रही है। इस समय ये सलाह दी जा रही है कि आप अपने कर्मों को सही करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। अदरवाइज आपको भगवान जो शनि देव हैं वो आपको आपको जिसको पता ही है आपको कि वो न्याय के देवता माने जाते हैं, तो आपको वो न्याय उस हिसाब से ही देंगे जिस हिसाब से आपने कर्म किए होंगे, ओके गाइस। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गाइडेंस की तरफ कि हमारे साईं बाबा क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ओके। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं साईं बाबा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारे ये गाइडेंस निकल के आई साईं बाबा की तरफ से कि ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। देखा गाइस, मैंने अभी आपसे इसी बारे में बात की थी कि आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, जिन पर्सन्स को नीड की ज़रूरत है, किसी तरीके की आपसे उम्मीद है या कुछ भी है, तो आप उनकी ज़रूर हेल्प कीजिए। तभी बाबा आपको बोल रहे हैं कि सेवा और परोपकार यही आत्मोद्वार का निश्चित मार्ग है, ओके। जैसा कि मैंने अभी बताया ना कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है एट दिस ईयर। और इस साल की जो ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आ रही है आपको यही मैं बता रही हूँ कि आप जैसा इस साल कर्म करेंगे उसका आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अगर आपने पास में भी कुछ गलत किया होगा तो उसका इन्फ्लुएंस भी आगे आपके लिए कंटिन्यू होता जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कर्मों पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, आपको अच्छे कर्म करने हैं। अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। और आपके लिए ये जो सत्कर्म का जो मार्ग होता है ना वो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाता है, थोड़ा सा आपको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको लेके जाता है, ठीक है। आपको जिससे कि कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है, तो ये वो दुआ के जो सिस्टम है ना तो वो इस चीज़ पे ही डिपेंडेंट करता है कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं और किस एनर्जी से मदद कर रहे हैं और किस इंटेंशन से मदद कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये इंटेंशन रख के भी मदद नहीं करनी है कि आपका आगे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोचे बिना ही आपको किसी की मदद करनी चाहिए, ओके गाइस। और इसी के साथ हम नेक्स्ट गाइडेंस देख लेते हैं। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं, ओके। तो गाइस, ये साईं बाबा ने जिस बात पे फोकस किया है, मैंने अभी आपके लिए यही बात बोली है कि जो लोग हैं ना जिन्होंने अपने गलत काम किए हैं तो उसके जो रिजल्ट है वो भगवान देने के लिए बैठे हैं। इसलिए आपको कई बार क्या होता है कि आपका जो काम होता है ना, हम जो नेगेटिव काम करके अपनी एनर्जी डार्क कर लेते हैं तो उसका डिले आपको इसीलिए किया जा रहा है, आपको इसीलिए डिनाइल मोड पे रखा जा रहा है, आपको पेशेंस के लिए इसी के लिए बोला जा रहा है कि आप जो है ना अपने कर्मों का सुधार करें ताकि आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर आने वाला है वो आपका काफ़ी ब्राइट हो, काफ़ी अबंडेंस को लेके आए, आपकी जो लाइफ है ओवरऑल वो स्टेबिलिटी की तरफ आए। इसलिए आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने कर्मों को सही रखें और जिसके कारण भगवान आपको निश्चिंत ही एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। अगर
अगर आप किसी का भला करेंगे या किसी की सहायता करेंगे, और अगर आपके लिए कुछ गलत भी होता है कि ये मत सोचिए कि भगवान हमें हमेशा दुख ही देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए हमारे वो जो सर्कल में डालते हैं ना, तो हम उसमें तभी सीख पाते हैं जब हम उसमें चलना शुरू करते हैं उस रास्ते पे, ठीक है। तो हमारे हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में तभी आते हैं कि हमें भगवान ने कुछ गाइडेंस देनी होती है किसी चीज़ को। जब हम सीख नहीं रहे होते हैं तो एंजल्स और डिवाइन क्या करते हैं कि हमें उस चीज़ में, उस सिचुएशन में बुरी तरह फंसा देते हैं, ताकि हम अपने आप ही उसमें से निकलने के लिए कोशिश करें, छटपटाएं या कोशिश करें, तो जिसके कारण हम जैसे हम सीख जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है ना, तो वो ये नहीं कि उसको उसके विंग्स को पकड़ पकड़ के सिखाती है, वो अपने साथ उड़ना ही सिखाएगी, आप अपने साथ उड़ते उड़ते। और उसके जो लेसन्स होंगे तो वो कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ उसके जो लेसन जो अपने बच्चों को देगी तो वो उस टाइप के होंगे कि आपको बच्चों को शायद अच्छे भी ना लगते हो। तो सेम लाइफ की फादर मदर के जैसे ही भगवान हमारी हमेशा हर टाइम पे रक्षा करते हैं। बट आपके लिए तभी गलत जो आपका दुख भरा टाइम तभी आता है कि आपको वो कुछ सिखाने के लिए आता है कि आप इस एनर्जी से निकल जाइए, आप इन कर्मों को छोड़ दीजिए। तो इसलिए आपको ये गाइडेंस दी जाती है, इसलिए आपको ये कार्ड के थ्रू, आपको डिवाइन के थ्रू आपको गाइडेंस दी जाती है। ओके गाइज, और इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गाइडेंस की तरफ। गुरु, देवदूत, स्वर्ग तथा अभिभावक। स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखा मैंने अभी आपसे यही जो बात की है ना, ये टोटल आपका जो पाइल नंबर 1 वालों का ना जो भी आ रहा है निकल के, तो वो टोटल कार्मिक ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं मेरे, और जिन्होंने ग्रीन कलर की कैंडल सेलेक्ट की है, ग्रीन कलर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो मनी माइंडेड पर्सन बन रहे हैं इस टाइम पे। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको मनी माइंडेड नहीं बनना है, आपको अपने विचारों को शुद्ध करना है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि आप एक बिजनेसमैन की तरह मत सोचिए कि आपके लिए क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। जब रिलेशनशिप की बात आती है तो आपको ये चाहिए कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए। ईश्वर की जो मन की आवाज़ होती है, जो हमारे, वो ईश्वर की ही आवाज़ होती है, तो उस पर ही हमें फोकस करना चाहिए। इसलिए आपको कुछ कई बार क्या होता है, आपको टफ सिचुएशन में, टफ साइकिल्स में तभी डाला जाता है कि आप जो चीज़ सीख नहीं रहे होते हैं, तो डिवाइन आपको अपने इंटरफेरेंस से वो चीज़ें सिखा कर जाता है। ओके, तो इसलिए उन कर्मों की शुद्धि का मार्ग इसमें बताया गया है कि आपको अपने कर्म शुद्ध रखने हैं, किसी के साथ आपको गलत नहीं करना। मैंने जैसे पहले बताया थी कि आपको चीटिंग नहीं करनी किसी के साथ, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव वे में ही मिले। ओके, इसी के साथ हमारी लास्ट गाइडेंस है कि आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। या अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो वो आपको चाहिए कि आप अपने आप को किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में या किसी धार्मिक पुस्तकें पढ़े, धार्मिक बुक्स पढ़े, तो या आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए, जिसके कारण आपका जो ऑरा है, जो एनर्जी है, वो डार्क होने से बच जाएगी। और आपको अपने भीतर ही भगवान की तलाश करनी चाहिए। आपको मेडिटेशन करने की सलाह दी जा रही है यहाँ पर। डायरेक्टली गॉड यही कह रहे हैं कि आप अपने आप में भगवान की खोज कीजिए। आपकी जो मटेरियलिस्टिक जो बुक होती है ना, कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैं पालूँ, कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी हासिल कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ, तो वो ये जो चीज़ें हैं आपको ये सारी रात चाहे सोने नहीं देती। कुछ लोगों के केसेस में मेरे को यही दिखाई दे रहा है, मेरे को ऐसे की एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के लिए ये जो है ना, आप अपनी एनर्जी को डार्क कर रहे हैं, और कुछ लोगों को रात को नींद भी नहीं आती इसी के कारण कि आप सोचते बहुत हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, कि आप अपने फ्यूचर को बचाने के चक्कर में आप अपने प्रेजेंट की लाइफ भी आप खराब कर लेते हैं सोच के, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। और इसी के साथ हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया है, बाबा कह रहे हैं कि औरों के जीवन का प्रकाश बनिए। देखिए, जब आप किसी के जीवन की लाइट का काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली है कि भगवान आपके लिए चारों तरफ से आपके रास्ते खोल देते हैं। आप जिस मार्ग में चलना चाह रहे हैं और जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, जिस सिचुएशन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भगवान अपने आप ही आपके लिए कोई ना कोई मार्ग ज़रूर निकाल देते हैं। अगर आपकी कहते हैं ना नीयत अच्छी हो तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। तो सेम सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, तो आपको इस ओवरऑल पाइल में आपको अपने कर्मों के ऊपर फोकस करने की सलाह दी जा रही है। तो इसी के साथ हम एक और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आपके लिए आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं आपकी रीडिंग के दौरान, या आपके अंदर कुछ विचार आ रहे हैं, या कुछ काम के प्रति आप कुछ स्ट्रक हुए पड़े हैं, या कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ ब्राउजिंग रीडिंग। तो चलते हैं हम अपने रीडिंग की तरफ, नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, पाइल नंबर 1। ओके गाइस, पाइल नंबर 1। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जो कि है आपके यस और नो का आंसर देगी जो रीडिंग। ओके, तो आपको करना क्या है गाइस, आपका
आपके अपने मन में जिस भी देवी देवता को मानते हैं तो उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए पहले, ओके। और फिर आप अपने अपने मन में क्वेश्चन पूछिए, ओके। तो क्वेश्चन का जवाब ये ध्यान रहे कि आपका यस और नो में ही आंसर आए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आप, ओके। तो जिसका हम आंसर यहाँ पर निकालेंगे। तो पाइल नंबर 1, आर यू रेडी फॉर इट? ओके, तो चलते हैं। आप अपने मन में अपने जो आपके सवाल हैं तो उसके बारे में आप सोचिए, विचार कीजिए कि आपने क्या सवाल किया है, और आपका जो जवाब आना चाहिए वो यस या नो की फॉर्म वाला ही क्वेश्चन आपका होना चाहिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, ओके। तो चलिए फाइल नंबर 1 देखते हैं आपका क्या जवाब आता है, ओके। ओके, तो जिन लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछा था हमारे यस और नो का क्वेश्चन, आपने जो प्रश्न पूछा था तो उसका जवाब हम देने जा रहे हैं। आपके जो इंटेंशंस के अकॉर्डिंग आपका जो जवाब आ रहा है, तो भगवान आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आप उसका जवाब यस में ही समझिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं अब। तो पाइल नंबर 1, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, पाइल नंबर के जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे इस चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, आई एम अगेन आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको मैं कि अगर आपको मेरे चैनल की रीडिंग्स पसंद आती हैं या कुछ मेरे चैनल पे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आपके साथ अगर रेजोनेट कर रही हैं तो आप मेरे को वो भी कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कितने % रेजोनेट कर रही हैं और क्या क्या आपको और रीडिंग्स करवाना चाहते हैं। और ये जो रीडिंग्स होती हैं गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण ये जनरल रीडिंग मानी जाती हैं, क्योंकि इन रीडिंग्स के जो बेसिस होते हैं कि काफ़ी पर्सन्स इस चीज़ को वॉच कर रहे होते हैं कि कुछ एनर्जीज किसी पर्सन के लिए कैसी होती है, कुछ एनर्जीज किसी पर्सन के लिए कैसी होती है। तो गाइज ये सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगी। अगर जिस किसी के साथ जितनी भी रेजोनेट कीजिए तो उतनी ही कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरे चैनल की जो है आपको मेल आईडी मिल जाएगी, तो आप उसमें मेरे को मेल भी सेंड कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सेंड कीजिए। और ये जो रीडिंग होगी आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, आपके अकॉर्डिंग आपके एनर्जी को चेक करके ही रीडिंग होगी। तो आप मेरे को पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द मेल। एंड आपको ये जो रीडिंग होगी आपकी पर्सनल रीडिंग होगी तो उसके आपको कुछ उसके लिए चार्जेस भी पे करने होंगे, ओके गाइज। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ फ्रॉम द गॉडेस ऑफ द टैरो में। और अगर आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। तो ऐसी मेरी आशा होती है, ऐसी मेरी होप होती है कि जिस किसी तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए तो मोर देन पर्सन तक वो मैसेज उन तक कैरी फॉरवर्ड हो जाए। इसलिए ये रीडिंग्स को शेयर कराने के लिए आपको बोला जाता है, आपको कहा जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी हो, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ओके गाइज। तो मिलते हैं चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट फाइल की तरफ, ओके गाइज। टिल देन बाय बाय। ओके, तो चलिए गाइज, जिन लोगों ने फाइल नंबर 2 जिनका आया है, जिनके नेम के अल्फ़ाबेट्स M से लेके टिल देन Z तक आए हैं, इनमें से कोई भी जो आपका फर्स्ट लेटर है जो इनके साथ रेजोनेट कर रहा है इन अल्फ़ाबेट्स के साथ, तो आपके लिए फाइल नंबर 2 बनता है। या जिन लोगों ने कैंडल पिंक सेलेक्ट की है तो आपके लिए भी फाइल नंबर 2 ही आया है, ओके। तो चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ, जो हमारा फाइल नंबर 2 है, ओके गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे फाइल नंबर 2 में आपकी जो सिचुएशन है, मेरे को ओवरऑल अभी आप किसी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है या 2 चीज़ों के ऊपर मेरे को स्टक दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे, ओके। तो आपकी जो पहले जो आपकी एनर्जी थी, वो जो आपका जो ऑरा था, तो आपको ये था कि आपने जल्द से जल्द आप मनी को एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए आप अपने मनी को काफ़ी अर्जित करने की कोशिश भी कर रहे थे अपनी पास्ट लाइफ से ही, ओके। तो आपके जो सराउंडिंग्स में जो कुछ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ पॉजिटिव लोग भी थे, कुछ नेगेटिव लोग भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि जो आपको कुछ लोग जो होते हैं ना नेगेटिव एनर्जी वाले, वो आपको बार बार आपको खींच लेते हैं पीछे की तरफ, ओके। इस तरह के लोग भी थे। और एक तरफ वो लोग थे जो आपके लिए आपका भला चाहते थे, आपका अच्छा चाहते थे। तो वो आपके उनकी अच्छाइयों के कारण आपका थोड़ा बहुत जो था
आप उसके उनको गैदर करते रहें अपनी स्टेबिलिटी को, अपने अबंडेंस को। ओके, आपने अपनी लाइफ में भी पास्ट लाइफ में अपने जो था अपने पास्ट लाइफ में नहीं, पास्ट में जो आपने अबंडेंस जो हासिल किया था वो अपने दम पर ही किया था और अपने बलबूते पर भी किया था। ओके, आप दो चीज़ों में प्रॉपर बैलेंस बना के चलते थे पहले। ओके, बट आपकी जो इस बार की एनर्जी जो निकल के आई है, जो इस साल में आपके साथ जो कुछ घटित होने वाला है वो आपको थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में मेरे को यही दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग जो थे जिन्होंने अपने फील्ड में, चाहे वो करियर के लिए हो या कहीं आपके बिजनेस के रिलेटेड हो या रिश्तों में हो या किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो आपने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाली उसमें। कोई भी एक पर्सन एफर्ट डाल रहा था उसमें और दूसरे पर्सन ने उसमें एफर्ट नहीं डाली, तो जिसके कारण कि आपकी सिचुएशन इस टाइम पे ये बन गई है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, कुछ लोगों को यहाँ पर इलनेस भी हो गई है और कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज काफ़ी होने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण क्योंकि आपने जो अपने पार्टनर को समझा नहीं है कुछ लोगों के केस में कि आपने एक पर्सन तो एफर्ट्स लगाता जा रहा था, तो दूसरा पर्सन उसको लाइट फॉर ग्रांटेड ले रहा था। तो इस एनर्जी में आपने जो अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया था उसका नतीजा आप अभी के लिए यही भुगत रहे हैं। ठीक है, आपके जो ओवरऑल एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है इस समय, आप अपनी एनर्जी में उस ग्लोरी में नहीं है, आप उस एनर्जी में फंसे हुए पड़े हैं कि जिसमें आपको सिर्फ अपनी फैमिली की चिंता पड़ी हुई है, फैमिली के अदर पर्सन्स की बारे में आप सोच रहे हैं, और जिसके कारण आप अपने सोच के आपने अपने आप को एक हेल्थ इश्यूज में भी डालना शुरू कर दिया है कुछ लोगों के केसेस में। यहाँ पर मैं कुछ लोगों के केसेस में ये देख रही हूँ कि आपकी जो अपने पार्टनर की तरफ जो ट्रू फीलिंग्स थी वो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस उसमें बनाना नहीं आया कहीं कुछ पर्सन के केसेस में। और कुछ केसेस में ये देख रही हूँ कि आपके सराउंडिंग्स में जो पर्सन थे ना, वो आपके एक तरह के आप जिनको अपने वेल विशेस मान रहे थे, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे थे, जिसका पता आपको खुद को ही नहीं था। वो आपके पीठ पीछे से बीचिंग भी करते थे, आपके पार्टनर की बीचिंग भी करते थे, आपके सामने भी कई बार करते थे। ठीक है, जिसको आपने फॉर ग्रांटेड लिया, जिसके कारण आपकी जो सिचुएशन है इस टाइम पे ये हो गई है, आप टोटली स्टक होकर रह गए हैं। टोटली आपको आपके साथ आपको किस चीज़ का जैसे अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाई जा रही है। आप इस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। आपको कुछ लोगों के इसमें मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको रात भर नींद भी नहीं आ रही। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो या कोई बिजनेस के लॉस के कारण हो, तो आप अपनी नींद भी प्रॉपर नहीं ले रहे, और जिसके कारण कि आपकी जो टेंशन्स हैं, मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, आपने चाहे वो बिजनेस में हो या किसी करियर में हो या किसी जॉब ऑफर में हो, तो आपने आपने काफ़ी कुछ अर्जित ज़रूर किया है, बट आपको उसको यूटिलाइज करना नहीं आया। उस चीज़ को आप उस चीज़ को लेके एक चीज़ को पकड़ के बैठे थे। एक चीज़ को आप उसको ना आपने बिल्कुल लाइटली लिया उस चीज़ को, जिसके कारण आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई नज़र आ रही है यहाँ पर मेरे को। ओके, तो यहाँ पर मेरे को कुछ ये भी पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने अपने सराउंडिंग्स में ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लगा रखा था कि जिनको वो अपना वेल विशर्स मानते थे। ठीक है, बट वो असल में क्या थे, वो आपसे 2 कदम आगे चलने वाले पर्सन थे। ठीक है, तो उन्होंने आपको एक तरह से डोमिनेट किया हुआ था। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, आप जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ कि आपकी जो ओवरऑल सिचुएशन है ना, जो आपने जो क्रिएट किया है, वो इसी वजह से आपकी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि आपने जो अपने सराउंडिंग्स में जो पर्सन थे उनके ऊपर एक ब्लाइंड फेथ किया है, एक आंख मूंद के विश्वास किया है उनके ऊपर, आपने अपने सराउंडिंग्स में, जिसको बोलते हैं ना कि अपने इर्द गिर्द आपने जैसे मगरमच्छों के झुंड में रह रहे थे। इस टाइप की आपकी सिचुएशन बनती हुई मेरे को दिखाई दे रही है कि जल में रह के मगर से बैर वाली यहाँ पर मेरे को कहावत ये जो है ना वो चैनलाइजिंग हो रही है कि जल में रहकर ही आपने मगरमच्छों से बैर लिया है। इस हिसाब से आपकी इस टाइम पे एनर्जी ये बनी हुई है आपके इस प्रेजेंट टाइम पे। ओके, जिसके कारण आप अपने ना तो आगे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप पीछे मुड़ पा रहे हैं, ना आगे मूव ऑन कर पा रहे हैं। इसके कारण आपकी जो एनर्जी है ना वो खराब हो चुकी है काफ़ी। तो ओवरऑल आपके कार्ड्स देखे जाएँ तो कार्ड्स आपके काफ़ी पॉजिटिव वे में आए हैं, बट आपने जो अपनी सिचुएशन को ना खुद ही ख़राब करके रखा हुआ है अपनी सोच के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर मेरे को कुछ लोगों के केसेस में आपको कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं कि सभी के लिए नहीं बोलूँगी मैं, कुछ के लिए बोलूँगी कि कुछ के पर्सन को किसी टाइप का ना, जैसे कि कोई ब्लैक एनर्जी के सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, कि कोई पर्सन है, कोई लेडी है जो आपको कोई डार्क एनर्जी आपकी तरफ सेंड करती है।
कुछ केसेस में बोलूँगी, ठीक है, वो काफ़ी डोमिनेटिंग लेती है। ओके, तो आपको जिसके कारण ना आपकी एनर्जी है वो आप उससे डरे डरे रहते हैं। कुछ केसेस में मेरे को दिख रहा है कि उसकी जो नेगेटिविटी होने के कारण ना उस लेडी की सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये अपने ऊपर जिसको अपने आप सूटेबल लगे तो इट्स अप टू यू, अदरवाइज यू कैन लीव दिस। ओके, तो मैं ये बता रही थी कि आपके पास फुल ग्रोथ है, सब कुछ है, आपको जो डोमिनेटिंग जो पार्ट निभा रही है इस समय आपके पास जो सराउंडिंग्स में है वो काफ़ी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ आपको काफ़ी दबाने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो जिसके कारण आप रात रात भर सो नहीं पा रहे, रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही, आपको अपने जिनसे आप प्यार करते हैं या जिन फैमिली मेम्बर्स के आप टच में थे तो आपको उनकी चिंता होनी शुरू हो जाती है, और आपको जो है ना जो आपका ऑरा है वो उसको नेगेटिव चार्जअप कर दिया जाता है हर डे बाय डे। आपके साथ हमेशा बार बार यही चीज़ें हो रही हैं कि आपके जो ऑरा को ना नेगेटिव आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्स भेजी जा रही हैं थ्रू सम पर्सन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई लेडी भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ये जो आपके कोई खास पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो जिसके कारण कि ना आप कुछ खोए खोए से रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, दुखी दुखी से उदास से अपने आप में फील करते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन में केस में मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो कुछ भी आप किसी चीज़ के लिए आप कोई विचार रखने जा रहे होते हैं तो आपको वहीं पर ही मोल्ड कर दिया जाता है, आपको वहीं पर ही चुप करा दिया जाता है कुछ केसेस में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको टोटल आपकी ग्रोथ ना बिल्कुल रुकी हुई दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पर। ठीक है, कुछ डोमिनेटिंग पर्सन्स के कारण। ओके, और अगर ओवरऑल देखें तो आप में से कुछ पर्सन्स की एनर्जी जो मैं कैच कर रही हूँ, जो मैं कैरी कर रही हूँ, तो वो है कि कुछ पर्सन को काफ़ी उनकी सिचुएशन ऐसी कि स्टक हुई पड़ी है कि जिसके कारण ना वो काफ़ी पेशेंस कर करके थक चुके हैं, जिसके कारण कि उनको अभी एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा जो ना वो उनका हाइपर होना शुरू हो जाता है माइंड कुछ लोगों के केसेस में। ओके, तो जिसके कारण आप कुछ लोग तो ऐसे कि जिनके पार्टनर जो है ना वो उनके पास दो चॉइसेस हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके पास दो चॉइसेस हैं और उन दो चॉइसेस में वो फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। बार बार शायद आप उनमें से कुछ लोगों को नंबर 222 भी दिखाई देता होगा जो कि डिवाइन के द्वारा है। यहाँ पर भी नंबर 2 काफ़ी इंडिकेशन रिवील कर रहा है, काफ़ी कुछ बयान कर रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी ओवरऑल एनर्जी को लेकर, आपके रीयूनियन को लेकर काफ़ी कुछ आप बयान कर रहा है। अगर आप चाहें तो मेरी 222 वाली जो वीडियो है वो भी वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने 2 नंबर के बारे में आपको काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिसके कारण ना आप में से कुछ पर्सन जो हैं अपने एनर्जी में इस कदर स्टक हुए पड़े हैं, अपने इस ईगो में इतने इंडल्ज हुए पड़े हैं कि उनको रास्ता दिखाई नहीं देता। उनको 2 पर्सन में से एक पर्सन चुनना पड़ेगा, तो उसके ऊपर वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। कुछ ऐसा उनको अपने आप पे, कुछ लोगों के केसेस में प्रेशर फील कर रहे हैं वो अपने आप पे, उनकी आप किसी डोमिनेटिंग पर्सन के अंडर इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, या बार बार आपकी तरफ नेगेटिव जो है आपको चार्ज कर दिया जाता है, आपको कुछ बातें ऐसी बता दी जाती हैं, या किसी पर्सन के अगेंस्ट आपको बताया जाता है कि आपका पर्सन ऐसा है या आपका पर्सन ऐसा है। तो जिसके कारण आप वो उनकी जो वाइब्स, जो नेगेटिव वाइब्स है ना, जो वो नेगेटिविटी आपके अंदर डालना चाहते हैं, तो वो आंख मूंद करके ही आप उसमें से उनको अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। बिना सोचे समझे आप कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो एनर्जी है ना इस टाइम पे वो काफ़ी इस टाइम पे आप स्टक हुए पड़े हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस सिचुएशन को कैसे डील करें। आपके यहाँ पर मेरे को काफ़ी जो अबंडेंस के थ्रू या बिजनेस की अकॉर्डिंग मैं कह सकूँ तो आपका बिजनेस भी ओवरऑल कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा। 50-50 ही चांसेस उसके दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहाँ पर। आपकी अगर बिजनेस की बात की जाए या आपके ओवरऑल रिलेशनशिप की बात की जाए, आपका प्यार तो बहुत है आपके पर्सन के साथ, बट आप जब किसी नेगेटिव पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप किस टाइप की आप आप किस टाइप का स्टेप लें। ठीक है, आप अपने दिमाग से भी काम नहीं लेते। आपको पता है कि ये सही है पर्सन, ये पर्सन गलत है मेरे लिए, आप अपने दिल की आवाज़ से ज़्यादा उन लोगों की आवाज़ सुनते हैं जो आपके साथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैला रहे होते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे को कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलाते हुए तो नज़र आते ही हैं, साथ के साथ जो मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कुछ पर्सन, सभी के लिए मैं कहूँगी नहीं, कि कुछ पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, उनके पार्टनर काफ़ी ईगोइस्टिक मेरे को दिखाई दे रहे हैं कुछ पर्सन के लोग। ओके, तो उनको गुस्सा भी जिसके कारण जल्दी आ जाता है, तो वो अपने एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। ठीक है, तो उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप सिर्फ उन लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं।
ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप डर रहे हैं, उनमें से आपके पार्टनर उनसे डरते भी हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके कारण ना आपकी ग्रोथ रुकी पड़ी है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। ये देखिए आपका बॉटम ऑफ द डेक में भी यही आया है। आपके लिए 2 नंबर काफ़ी स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है मेरे को। आपके पास 2 रास्ते हैं जिस पे आपको चल के जाना है, बट आप उस पर सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं 2 रास्तों में से। चाहे वो आपका मनी रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे आपका करियर में हो, या आपकी लव लाइफ हो, या आपकी फैमिली की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या आपकी हेल्थ वाइज हो। आप 2 चीज़ों में अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। यू आर नॉट अ गुड डिसीजन मेकर। कुछ लोगों के केस में मेरे को दिखाई दे रहा है, मेरे को एनर्जी आ रही है कि वो आप सिर्फ अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बट अभी उनका ना जो करियर है वो भी इस समय अच्छा नहीं जा रहा। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, आपकी जो एनर्जी मेरे को कैच हो रही है, आपकी जो वाइब्स मेरे को मिल रही है कि आप रात भर सो नहीं रहे। चाहे आपको बिजनेस की टेंशन हो या आपकी रिलेशनशिप में हो, आप हर चीज़ में डबल माइंडेड से हो रहे हैं। आपको प्रॉपर डिसीजन भी नहीं लेना आ रहा इस सिचुएशन में। ओके, तो ओवरऑल आपकी जो एनर्जी थी, जो आपकी इस समय घटित हो रहा है और जो फ्यूचर में होने वाला है, तो भगवान आपको यही कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ फुल है। अगर आप 2 चीज़ों में स्टक हुए पड़े हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ होगी। इस रिलेशनशिप में भी, चाहे आपकी बिजनेस की हो, आपको एक फेयर डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपको अपनी आपको अपने सराउंडिंग्स में जो गलत पर्सन हैं, गलत पर्सन का इन्फ्लुएंस में नहीं आना। बार बार आपको यही गाइडेंस आ रही है। और आपका जो पार्टनर है वो आपका काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का मेरे को दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कि आपकी एनर्जी जो आपको काफ़ी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ओके, कुछ लोगों के केस में मेरे को लग रहा है कि कुछ लोगों का लाइफ पार्टनर जो है ना, वो काफ़ी चाइल्डिश नेचर का है पर्सन, ठीक है, जो सिर्फ ओवरऑल कैरियर में ही अपने ध्यान दिया है। और उन्होंने जिसके कारण आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिसके कारण उसको उसका पार्टनर भी छोड़ के चला गया, और जिसके कारण उनके फैमिली मेम्बर भी शायद कुछ लोगों ने बॉयकॉट भी किया होगा उनके साथ। और उनकी आपके पार्टनर के जाने के कारण आपकी ना, जो कहते हैं ना कि बैड लक आपका स्टार्ट हो चुका है कुछ पर्सन्स के केसेस में। सभी के साथ नहीं कहूँगी, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, कुछ चीज़ों के साथ ये रेजोनेट नहीं होगी, कुछ पर्सन्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 5 और 2 नंबर एक स्पेसिफिक नंबर के तौर पर उभर के आया है आप पाई नंबर 2 की रीडिंग में। ओके, आपको प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए गाइडेंस की जा रही है। आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी कोई भी काम करना है, आपको अपनी बुद्धि और बुद्धि के कौशल के उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है आपका कोई भी काम। आप अपने सुनिए सबकी, और सलाह किसी की भी नहीं लें, और अपने सिर्फ मन की बात सुने, ठीक है, जो आपका मन कह रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की हो रही है। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि आपको मनी रिलेटेड काफ़ी इश्यूज का भी सामना करना पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो ओवरऑल राशि निकल के आई है आपकी, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड कुछ लोगों के कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और कुछ लोगों के केसेस में मेरे को जेमिनाई भी दिखाई दे रही है। और लगभग सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, सभी राशियों के पर्सन्स की एनर्जीज यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। ओके, तो आपको बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है कि ये देखिए बॉटम में आई है लिब्रा की एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सभी के को खुश करते करते आप ये मत कर बैठे कि आप अपनी लाइफ का जो पर्पस है, आपकी लाइफ का जो बैलेंस है, वो ख़राब कर बैठे। यहाँ पर ये भी आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप 2 चीज़ों में प्रॉपर बैलेंस बना के चलिए, और आपको अपने काम पे फोकस करने के साथ साथ अपनी बाकी चीज़ों पे भी बैलेंस बनाना चाहिए। आपको बार बार यही चीज़ आपको इंडिकेट की जा रही है। पाइल नंबर 2 के लिए आपका पाइल नंबर 2 भी शायद इसी के लिए ही बना हो। यही चीज़ देखिए, पाइल नंबर 2 में भी 2 ही आ रहा है। देखिए आपके साथ ये चीज़ कितनी रेजोनेट कर रही है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। आपके लिए 2 नंबर काफ़ी स्पेसिफिक रहने वाला है इस साल आपके लिए। जो साल का जो वो है हमारा, वो 2022 भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ओवरऑल शुक्र भगवान का माना जाता है साल इस बार। तो आपके पास सब कुछ आएगा, सारा कुछ आपके पास, सब तरह की स्किल्स हैं, सब तरह की आपके पास नॉलेज है। बट आपकी जो प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है ना ब्लाइंड फेथ किसी पर कर लेते हैं, या देखिए आप किसी पे भी ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं और नेगेटिव लोगों को अपने पास रखे हुए हैं। ओके, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपके सराउंडिंग्स में जो है ना, ये सराउंडिंग्स में जो नेगेटिव पर्सन्स है ना, ये आपके लिए ओवरऑल आपको
खराब कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपकी सिचुएशन है ना, आपको इस सिचुएशन में इन्होंने डाल के रखा है, जिसके कारण आप ना अपने जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे खुद की। आप अपने आप में लिटरली कंफ्यूज हैं। आपको इतना फेथ हो चुका है ऐसे पर्सन्स के ऊपर कि आप उनके ऊपर विश्वास कर करके आपने अपनी जो अबंडेंस थी वो भी गवा दी, अपने रिलेशनशिप को भी गवा दिया, और अपनी जो करियर है वो भी अपना दांव पे लगाया हुआ है। इसलिए आपको बार बार नंबर यहाँ पर देखिए 2 नंबर आपके लिए काफ़ी स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। हर बात में आपको 2 की सीक्वेंस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए बार बार बोला जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी आई है वो यही आई है कि डिवाइन आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। आपने काफ़ी कुछ कलेक्ट किया हुआ है। ये नहीं कि जैसे पाइल नंबर की 1 की जो थी वो थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं कि पाइल नंबर 1 में जो था वो कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक साइकिल के थ्रू आपको थोड़ा सा बताया गया उसमें। बट यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल बताया जा रहा है, आपके हर बात में हर चीज़ में आपका एक डबल पाथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कई लोगों के पास 2 पर्सन्स की ऑप्शन हो या 2 रास्ते हों जिन पे आपको चल के जाना की सोच रहे हैं, या 2 चीज़ों में आप बैलेंस नहीं कर पाए, चाहे वो बिजनेस में हो या कुछ लोगों के केसेस में ये हो रहा है कि आप कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं साइड बाय साइड, बट आपका जो आपका जैसे कि कोई चीज़ आपको रोक रही है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको काम करने से रोक रहा है। कुछ लोगों के इसमें ऐसा आपके साथ हो रहा होगा। ओके, तो आपको ओवरऑल यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको किस चीज़ को पे ज़्यादा गर्म नहीं होना है। ओके, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको अपने ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, और किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। और जो आपकी सिचुएशन है, आपको सिर्फ एक रास्ता ही चुनने को बोला जा रहा है टू द डिवाइन। आपको यही बोला जा रहा है कि आपका जो भाग्य तभी साथ देगा अगर आप सही 2 चीज़ों में बैलेंस प्रॉपर बना के चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ओवरऑल आपकी जो है एनर्जी वो काफ़ी अच्छी है। आप कार्ड्स भी काफ़ी कुछ 1-2 कार्ड्स को छोड़ के आप काफ़ी ब्राइट आए हैं, बट आपको सिर्फ इतनी सी गाइडेंस ही दी जा रही है कि आपके जो सराउंडिंग्स में पर्सन्स हैं उनको आप उनसे मूव ऑन कीजिए, या तो उनको अपने सर्कल में से क्लीन कीजिए। ओके, तो ये आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप चीज़ उसके बाद ही आपकी ग्रोथ जो है ना, आपकी ग्रोथ तभी निश्चित है जब आप इस टाइप के जो लोग हैं आपको सराउंडिंग्स में, उनको अगर आप अपने से थोड़ी दूरी बना के चलेंगे। ठीक है, चाहे वो आपके बिजनेस राइवल्स ही क्यों ना हो, आगे से कुछ है ये पर्सन, अंदर से कुछ है पर्सन। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आपका कोई अच्छा हो। ठीक है, ये सिर्फ आपसे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में है। ठीक है, आपका जो है ना, आपसे कुछ जो बनता है, कुछ भी सरे बने जिसको बोलते हैं ना, कि आपकी ओवरऑल आपकी पावर भी खींची जा रही है। ये ऐसे के पर्सन है। ठीक है, आप जो है ना मन में कुछ बातें दबाए बैठे हो और किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, आपकी वाइब्स जो है ना पॉइंट नंबर 2 के व्यूअर्स की, ये मेरे को दिखाई दे रही है कि आपके मन में बहुत कुछ द्वंद्व इस टाइम पे चल रहे हैं, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपके अपनी फैमिली से भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, और काफ़ी आपकी जो ग्रोथ भी है वो भी रुकी हुई है, जैसे कि आपकी गुड लक आपका ख़त्म होता जा रहा है। इस टाइप की मेरे को दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केस में उनकी मनी इशू भी उनको होने शुरू हो रहे हैं। तो आपको चाहिए कि किसी पे भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिए, और अपनी इलनेस का, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, ताकि आपको अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आप इस चीज़ों में स्टक होकर रह जाएंगे। ठीक है, आप कुछ लोगों को अपने पार्टनर पे भी काफ़ी फेथ नहीं है। ठीक है, और आप पार्टनर से ज़्यादा कुछ लोगों के केसेस में बाहरले पर्सन के ऊपर फेथ बनाए हुए हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, आप उनसे ही हर बातें शेयर करते हो, और आपने अपने पार्टनर से जो है ना वो काफ़ी बातें छुपाई हैं। ये देखिए, आपने अपने पार्टनर से काफ़ी बातें छुपाई हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुका है। ठीक है, और आपकी एनर्जी जो है ना ओवरऑल वो भी डार्किश की तरफ जा रही है। अभी भी समय है, अभी भी संभल सकते हैं तो संभल जाइए, अदरवाइज आपका जो है ना आपकी सिचुएशन इससे भी मे बी उससे भी ज़्यादा खराब की पोजीशन में पहुंच रही है। ठीक है, आप बिल्कुल अपने आप को लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आपको अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि भीड़ होते हुए भी अपने आप को अकेला फील करना, वो आपकी इस सिचुएशन में मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट किया है कि आपने अपने पार्टनर को ही अपने पार्टनर से ही आपने काफ़ी धोखे किए हैं, इसको बोलते हैं ना। आपका जो कर्मा है ना वो आपको इस टाइम पे मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी गाइडेंस की तरफ। ओके गाइस, चलते हैं हम अपने न्यू फेजेस जो मून के हैं उनके तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, चलो चलिए देखते हैं हम।
ओके गाइस, सबसे पहली गाइडेंस क्या है हमारे पास? सबसे पहली गाइडेंस आई है आपके पास, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी, कुछ जो आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो छोड़ा गया है थ्रू द अदर पर्सन के द्वारा, आपको थोड़ा सा रिलीव करना पड़ेगा। आपके साथ जिन्होंने भी कुछ गलत किया है तो लेट देम फेस देयर कर्मा ऑन कर्मा, तो आपको उनके ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है या जो भी आपके नेगेटिव पर्सन्स हैं, तो उनका जो है ना, उनको भगवान अपने आप देख लेंगे। तो आपको उसके बारे में विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको वो तो कुछ हैं, वो कैसे हैं, या वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा, तो मेरे को फल मिलना चाहिए या मेरे को रिवेंज लेना है। तो आप इसके बारे में मत सोचिए, उनका कर्मा जो है ना वो उनको डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको अपने माइंड में से, अपनी लाइफ में से उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको कट क्लियर की एनर्जी में आना पड़ेगा कि आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो भी आपने कुछ भी पास्ट लाइफ में अपने कुछ फेज आउट किए हैं, अपना टफ टाइम जो आपका था वो फेज आउट करके आए हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। कि आपका किसी ने बुरा किया है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो ये नहीं करना। ठीक है, तो आपको ओवरऑल यही गाइडेंस आ रही है कि आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपने जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो लोगों ने आपके ऊपर किया था, नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो आपको उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। डोंट टेक इट अप टू यू। ओके, तो आपको उसको अपने ऊपर नहीं लेना है। ओके, तो आपको बार बार डिवाइन जो यूनिवर्स है यही आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको उसको रिलीज ही करना है। उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान का काम है, वो भगवान पे छोड़ दीजिए, भगवान अपने आप देख लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट गाइडेंस हमारे पास आई है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। देखा, मैंने अभी आपसे बोला था ना कि आपके पास ओवरऑल सब कुछ है, सारी स्किल्स हैं। आपने जितना भी आज तक का जो हार्ड वर्क था, जो आपने अपनी स्किल्स जो अपनी डेवलप की थी, जितना भी आपने भर भर के आपने इकट्ठा किया था, आपने अपनी स्किल्स को या अपने जो आपके अंदर गुण थे जिसको बोलते हैं, वो इस साल आपका पे ऑफ होने वाला है। ठीक है, आपने जो जितना भी अपना पास्ट लाइफ में जितना भी अपना हार्ड वर्क किया था और प्रेजेंट में भी आप जो कर रहे हैं वो आपका डेफिनेटली पे होगा। ठीक है, आपका जो है ना, आपने जितनी मेहनत की है भगवान उसका फल, आपका रिजल्ट ज़रूर देंगे, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिए उसके लिए। ठीक है, तो भगवान पे पूरा फेथ बनाए रखें इसी के साथ। ठीक है, आपके लिए इसी के साथ थर्ड गाइडेंस जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने जैसे कि बताया ना, जो कि हमारा जो इस टाइम पे मून फेजेस है, आपको मैंने इसीलिए बोला ना कि अभी कि आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को 222 नंबर काफ़ी बार दिखाई देता होगा दिन में, या कहीं पर वॉच में, या किसी बुक में, या कहीं पर भी दिखाई देता होगा चलते हुए, या किसी टाइमर में दिखाई देता होगा 222। तो मैं वहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो 2 नंबर जो हमारा होता है, थोड़ा सा ये होता है कि मून के फेसेस को भी शो करता है। मून के फेसेस डेफिनेटली चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग की मैं बोल दूं कि आपका जो इस टाइम में आपके इमोशंस हैं ना वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। आपको इमोशनली काफ़ी आप इमोशंस में काफ़ी अपने आप को डुबो रहे हैं। ठीक है, बट आपको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपके इस समय इमोशंस जो आपके सराउंडिंग में, जैसे का आपको इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट किया गया था ना, आपको आपके पर्सन से दूर कर दिया गया, या कुछ भी आपके इन्फ्लुएंस में गलत लोगों के अंदर आप आ गए हैं, चाहते या ना चाहते हुए भी आपके सराउंडिंग्स में कुछ गलत लोग हैं जो आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं। तो वो क्या था कि वो जिसके कारण आप ना दूसरे से कट ऑफ हो चुका है आपका कुछ लोगों के केसेस में, और कुछ लोगों को अभी भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप ये देखिए मून का फेस जो है ये काफ़ी डाउन हुआ पड़ा है, ये अपने आप में खुश नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ये कोई पर्सन है ना, वो अपने आप में खुश नहीं दिखाई दे रहा। अगर कोई जिनका नहीं भी हुआ वो भी कुछ खास मेरे को यहाँ पर खुश नहीं दिखाई दे रहे। अंदर ही अंदर उनके मन में 100 टेंशन्स चल रही हैं, 100 सिचुएशंस, आपके मनी रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है मेरे को कि मनी के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपके इस टाइम पे इमोशनल लेवल इतना हाई हो चुका है कि हर चीज़ में आपके कुछ लोगों के इसमें आप बात बात पे कुछ पर्सन्स रो भी देते होंगे। ठीक है, तो सभी के साथ नहीं रेजोनेट करेगा, जिन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा तो प्लीज़ उनको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, देन हमारी नेक्स्ट गाइडेंस आई है कि लास्ट गाइडेंस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप अपनी सिचुएशन, आपके पर्सन ने अपने जो आपने के साथ उन्होंने गलत किया, जो अभी भी वो स्टक हुए पड़े हैं, जो अभी भी उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। ठीक है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको कुछ भी, और उन पर्सन्स पे अपने ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको ना
आपके पर्सन्स को इतना आपके पर्सन्स का बुरा हाल कर चुके हैं, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकली कोई हो हार्म पहुंचाने का, कि वो इस समय इस सिचुएशन में आ गए। ठीक है, ये उनका कार्मिक है। ये आपका पर्सन जो है ना, वो काफ़ी मेरे को यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन आपका कार्मिक है, किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो जिसके कारण ना ये आपको जो दुख दिया है उसने, तो उसका अभी वो हिसाब किताब अब उसकी तरफ इसका हो रहा है। ठीक है, तो आपका इस टाइम उस समय आपका भगवान ने पलड़ा भारी कर दिया है। ठीक है, और इस समय आपकी जो ओवरऑल एनर्जी जो है ना, वो मेरे को दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल उदास, निराश, सब नेगेटिविटी जैसे उसके सराउंडिंग्स में ही आ गई, क्योंकि उसने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, आपको एक फेज तो ऐसा आया कि उसने आपको अकेला ही छोड़ दिया, तो सेम कर्मा उसको भी मिल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर 555 नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ साफ साफ कि जिन लोगों का अभी टफ टाइम चल रहा है, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा टाइम आने वाला है। भगवान सब देख रहे हैं, मैंने जैसे कि अभी बताया ना कि भगवान को जब सौंप दिया तो सब वो अपने आप देख लेते हैं। जब डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो सब कुछ अपने आप हैंडल कर देते हैं। ठीक है, उनको पता है कि मेरा कौन सा बच्चा किस पोजीशन पे है, किस सिचुएशन को पे स्टैंड है और किस चीज़ को डिजर्व करता है। ठीक है, भगवान जो है ना, वो सबके लिए इक्वल ही करते हैं। ठीक है, इक्वल ही उनको कर्मों का फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसे उनको फल मिलता है। सो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छा कर्म किया है, जैसे कि पार्ट 1 में भी मैंने बोला था, तो आपने काफ़ी आपने काफ़ी दुआएं भी कलेक्ट की हैं। ये नहीं कि आपने अकेले अपने आप के ऊपर फोकस किया या अपने आप के स्किल के ऊपर ही फोकस किया या अपने आप के ऊपर ही आपने वर्क किया, तो आपने ओवरऑल दुआएं भी इकट्ठी की हैं। ठीक है, जिसके साथ आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आनी ही आनी है। अबंडेंस, हार्मनी, सब कुछ आपका एक जैसे कि ना आपका एक टफ साइकिल जो था ना, वो अब खत्म होने की कगार पे है। जो आपका कार्मिक साइकिल था, जो ओवरऑल काफ़ी ओवरफ्लो तक जा चुका था, वो अभी खत्म ही होने वाला है। ठीक है, और डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल कह लो या एक न्यू लाइफ का एक न्यू साइकिल आपके लिए बिगिन करने वाली है डिवाइन। तो डिवाइन ने डिस्क्लोज कर दिया है अपना रास्ता आपके लिए। ठीक है, जिसके कारण आपको अभी सब कुछ आपके लिए बैलेंस में आ जाएगा। आपकी ओवरऑल लाइफ जो है ना, इस ईयर 2022 में आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आने वाला है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि सरेंडर टू डिवाइन। ओके, तो भगवान देखा, मैंने जैसे अभी कहा कि जो है ना, आपको टोटल ओवरऑल भगवान के ऊपर ही आपको पूरा सरेंडर कर देना चाहिए। आपके साथ किसी ने गलत किया या सही किया, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपके साथ किसी ने गलत किया या सही किया, उसको छोड़ दीजिए। या आपके पीठ पीछे कोई भी आपकी बुराइयां कर रहा है या कुछ भी है, भगवान आपको कह रहे हैं कि आप उसको छोड़ दो, रिलीव इट। ठीक है, रिलीज इट एंड रिलीव फ्रॉम द सिचुएशन। जो है भगवान पे छोड़ दो, आप अपने मस्त रहो अपने आप में। ठीक है, कोई कैसा बोले कैसा कहे आपको, कोई बॉदर मत कीजिए। आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस कर दीजिए। आपके सराउंडिंग्स में कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो आपको काफ़ी बोलेंगे भी। ओके, और आपको नेगेटिव करने की भी कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से चलाने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको जैसे कि कोई पोक करता है, उस बातों के लिए आपको पोक करने वाले भी होंगे। बट आपको क्या करना है, इन सिचुएशन में से मूव ऑन कर लेना है, अपने आप को यहाँ से बाहर अपने आप को बाहर निकालना है और सरेंडर टू गॉड कर देना है। ठीक है, तभी आपकी सिचुएशन है ये वाली आएगी। देखिए, डिवाइन ने आपके लिए, ये देखिए, इस नए साल में आपके लिए खुद एंजल्स का हाथ आ रहा है। एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, खुद डिवाइन आपकी मदद कर रहा है। आपको हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, हार्मनी सब कुछ मिलेगा आपको। टोटल आपके जो है ना, आप इस सिचुएशन में आ जाओगे जिसमें आपके पास सब कुछ है। ठीक है, कुछ केसेस में मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मतलब काफ़ी काइंड हार्टेड मानते थे। ठीक है, बट जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस के लोग हैं ना, उन्होंने आपके पर्सन को इतना इस कदर भड़का दिया है कि वो आपको गलत निगाह से देखने शुरू हो चुके हैं। अभी कुछ लोगों के पार्टनर तो ये भी होगा कि वो उसके ऊपर शक भी करते होंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपका ये जो कार्मिक साइकिल है अभी ओवरऑल कंप्लीट होने वाला ही है। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी ठीक ही आई है, बट आपको जो रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो प्लीज़ वो रिलीज़ ज़रूर करना। और जो आपको बैलेंस बना के बोला जा रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो वो ज़रूर करना। आपके लिए 2 नंबर काफ़ी बार आया है इसलिए, और 2 और 5 जो है ना, वो आपको अपने बुद्धि की तरफ भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोल रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी गाइडेंस आ रही है कि वो भगवान शिव को जल अर्पित करें। ठीक है, तभी आपकी जो सिचुएशन है थोड़ी सी रिलीफ वाली हो जाएगी। ओके, तो अभी इसी के साथ हम साईं बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं साईं बाबा हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके,
तो सबसे पहली गाइडेंस आई है कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा कीजिए। देखिए गाइस, मैंने भी अभी आपको यही बोला था कि डिवाइन को आप सरेंडर जब कर देते हो तो डिवाइन का इंटरफेरेंस जब होता है तो डिवाइन अपने आप ही आपकी जो आपकी दिक्कतों का जो आपके पास जो भर भर के आपके पास गुबार आया है ना, वो भगवान अपने आप ही सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको पाथ दिखाया जा रहा है थ्रू द एंजल्स, थ्रू द डिवाइन तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने आप में बैलेंस रखिए, अपने आप पे पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। आपके पास कोई भी आप आप जैसे सराउंडिंग में आपके नेगेटिव पर्सन्स हैं, उनके पास आपको देने के लिए जवाब ना भी हो तो भगवान पे छोड़ दीजिए, उनको सरेंडर कर दीजिए टोटल। ठीक है, भगवान अपने आप देख लेंगे कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है वो भगवान अपने आप देंगे। भगवान किसी भी बच्चे को जो बच्चे को कभी भी दुख में नहीं रखेंगे। ठीक है, और आपको इसी के साथ पेशेंस के लिए भी बोला जा रहा है। एंड नेक्स्ट गाइडेंस हमारे पास आई है कि अपने आत्मा के स्तर पर हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझिए और स्वीकार कीजिए। ओके, तो भगवान जो कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपके लिए डिवाइन का पाथ आपके लिए सिलेक्ट किया था, जो आपके ओवरऑल ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये भगवान के द्वारा ही भेजी गई कुछ थी। इंटरफेरेंस भगवान तभी करते हैं जब आपको कुछ सिखाना हो या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डिवाइन टाइमिंग के ही अकॉर्डिंग होती हैं। तो आपको उस चीज़ में घबराना नहीं है, उस चीज़ में आपको ये नहीं सोचना कि हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, या ये प्रॉब्लम मैं ही क्यों फेस करता हूँ, मैं ही क्यों फेस करती हूँ। ठीक है, डोंट टेक इट एज अ जेंडर स्पेसिफिक। ओके, तो अपने स्तर पर चुनी हुई जीवन की योजना को ईश्वरी कृपा समझिए और स्वीकार कीजिए भगवान ने जैसा भी जीवन दिया है। ठीक है, आप किसी से भगवान को ब्लेम मत कीजिए। ओके, देन थर्ड गाइडेंस हमारे पास आई है कि आपके परिवार के दिए हुए वचन को हर समय हर कीमत पर पूरा कीजिए। आपने अगर किसी के साथ कमिटमेंट की है, किसी रिलेशनशिप में गए हैं, तो उसको टोटल आपको निभाना, आपको यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है। भगवान यही बोल रहे हैं कि आपका निभाना फ़र्ज़ बनता है कि ये नहीं होता कि एक पर्सन तो गिविंग करे और दूसरा पर्सन ओनली टेक ही करे, तो ये नहीं होता। ओके, तो भगवान आपको यही व्यूअर्स को गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको तभी ये बार बार बोला जा रहा है कि बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि परिवार अपनी जगह, अपने सराउंडिंग्स के पर्सन्स अपनी जगह और आपके पार्टनर अपनी जगह डिजर्व करते हैं जो भी है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट आपने की हुई है किसी से भी, चाहे वो बिजनेस में भी हो, तो अपने कमिटमेंट पे आपको कायम रहना ज़रूरी है। ठीक है, तभी भगवान आपकी मदद कर लिए आगे आएंगे। और भगवान आपके साथ ये भी कह रहे हैं कि जल्द ही आपकी विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। ठीक है, आपकी ओवरऑल देखिए अबंडेंस आने वाली है आपके चारों तरफ। जो आपका वातावरण जो था ना, वो ख़राब कर दिया गया था माहौल, वो भगवान अपने आप खुद उस क्यारी में भगवान खुद फूल लगाने के लिए खुद एंजल्स बन के, एंजल्स के थ्रू आपके जीवन में आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपके लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, आप पेशेंस रखिए बस थोड़ी सी। ठीक है, और ये देखिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि आपको यही डिवाइन, जब आप किसी सिचुएशन में बार बार इमोशनली हर्ट होते हैं, आपको बार बार इमोशनली हर्ट फील होता है, तो आपकी सिचुएशन ऐसे की हो जाती है कि आपको रात भर नींद नहीं आती, आपको हर टाइम टेंशन रहती है, जिसके कारण आपकी सिचुएशन जो है काफ़ी इमोशनल चार्जअप हो जाते हैं, काफ़ी इमोशन हो जाते हैं, काफ़ी आपका जो टाइम है वो हार्ड हो जाता है, जिसके कारण आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप ध्यान कीजिए, जप कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, तो भगवान आपके साथ हर पल है। ये देखिए, एंजल्स का हाथ आ रहा है आपके पास, बट आप उसको देख नहीं रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और पर भटक रहा है। तो भगवान यहीं पर आपको बोल रहे हैं कि आपको उन पे फेथ करना चाहिए, पूरा ब्लाइंड फेथ आप भगवान पे कीजिए, किसी और पे मत कीजिए। ठीक है, हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनिए, किसी और पर्सन की आवाज़ मत सुनिए। ओके, तो इसी के साथ हम अपनी यस और नो भी रीडिंग करने जा रहे हैं हम आज के लिए। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है या पिंक कलर की कैंडल सेलेक्ट की है, तो आप अगर अपने किसी क्वेश्चन को अपने मन में आपके मन में किसी टाइप का कोई क्वेश्चन घूम रहा है, कोई विचार घूम रहे हैं, या जिनका आंसर आप चाहते हैं कि आप डिवाइन से मांगना चाहते हैं, तो आप अपने मन में जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको हाजिर नाजिर जान के उनको प्रार्थना कीजिए और अपना एक क्वेश्चन पुट कीजिए जिसका आपको आंसर देना है। यस या नो में आंसर आए, इस तरह का क्वेश्चन डालना है। और आपका यहाँ पर आंसर हम चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर जो आप मन में विचार कर रहे हैं वो क्या क्वेश्चन का आंसर आया। तो गाइस, आप पहले अपने मन में, अपने विचार में जो आपका क्वेश्चन आपके मन में जो सोच रहे हैं आप, वो आप बोल दीजिए अपने मन में। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि आपका यस और नो में आंसर आए। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप आपने सोच लिया होगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है आपका, यस और नो। या आपका 50-50 आएगा।
ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों ने अपना कोई क्वेश्चन अपने भगवान से या जिन भी आपको जिस भग परमात्मा पे आपको विश्वास है, उनको हँसी-नाज़ी जान के आपने क्वेश्चन पुट किया है, तो मैं उसको फाइल नंबर 2 वालों को उनका क्वेश्चन का आंसर बता दूँ। तो आपका कार्य बनने में बीच में थोड़ा-सा संदेह लग रहा है। आपका ये जो चांसेस हैं 50-50 चांसेस हैं, बट फाइल नंबर 1 की थी, आई थिंक वो येस की ही आई थी, डेफ़िनिटली था। बट यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए, जो फाइल नंबर 2 के लिए है कि आपको ये काम जो आप सोच रहे हैं, आपके मन में विचार कोई उत्पन्न हो रहा है या कोई क्वेश्चन आप पुट कर रहे हैं, वो उसके चांसेस होने के 50-50 चांसेस होने के संभावना जताई जा रही है। तो इसी के साथ गाइस मैं अभी आपके साथ इजाज़त लेती हूँ आपसे। तो अगर आपको मेरे चैनल की रीडिंग पसंद आई है, जो मैं रीडिंग्स करती हूँ, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी रेजोनेट की है, या आप कोई और रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। अगर आप मेरे को पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे से, तो वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो मैंने ईमेल आईडी दी है, वो वहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपकी जो रीडिंग होगी वो पेड रीडिंग होगी, ओके। तो अगर आपको मेरे चैनल की रीडिंग पसंद आई या कुछ भी आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी बहुत अच्छी बात होती है कि जो जिनकी नॉलेज में हो, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे काम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।